चलिए आज महाभारत के एक ऐसे योद्धा की कहानी में उतरते हैं जिसका नाम सम्मान और त्रासदी दोनों का पर्याय है। एक ऐसा हीरो जो महानता, वफादारी और दुर्भाग्य का कह सकते हैं एक दुखद संगम था। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कर्ण की। जरा सोचिए, अगर महाभारत के सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे ट्रैजिक हीरो को चुनना हो तो जहन में सबसे पहला नाम किसका आता है? शायद हम में से ज्यादातर लोगों के लिए वो एक ही नाम होगा, कर्ण। तो आखिर ये कर्ण थे कौन? देखिए, वो थे तो सूर्यदेव के दिव्य पुत्र, लेकिन उनका पालन पोषण एक सारथी ने किया। और बस यही जो विरोधाभास है ना, यही विडंबना उनके पूरे जीवन की कहानी कहती है। एक ऐसा योद्धा जिसके पास शक्ति तो अपार थी, लेकिन जिसकी किस्मत में सिर्फ त्रासदियां ही लिखी थीं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या बात थी जो कर्ण को इतना महान बनाती है। देखिए, उनकी महानता के 3 मुख्य स्तंभ थे। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी गुण वो था उनका दानवीर स्वभाव। कर्ण इतने बड़े दानी थे कि उनसे कुछ भी मांग लिया जाए वो कभी मना कर ही नहीं पाते थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जब उन्होंने देवराज इंद्र को अपने जन्मजात कवच और कुंडल दान में दे दिए। सोचिए, वो कवच जो उन्हें अजेय बनाता था, और ये जानते हुए भी कि ये उनकी अपनी मौत का कारण बन सकता है, उन्होंने अपना वचन निभाया। कमाल है। दूसरा स्तंभ था उनका असाधारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी युद्ध कौशल। कर्ण कोई मामूली योद्धा नहीं थे, वो खुद परशुराम के शिष्य थे। उन्हें अर्जुन के बराबर और कुछ मामलों में तो उनसे भी बेहतर धनुर्धर माना जाता था। दिव्यास्त्रों पर जो उनका अधिकार था वो उन्हें लगभग अपराजेय बना देता था। और तीसरा स्तंभ था उनकी अटूट निष्ठा। जरा सोचिए, जब पूरा समाज उन्हें सूतपुत्र कहकर अपमानित कर रहा था, उस वक्त दुर्योधन ने उन्हें सम्मान दिया, उन्हें अंग देश का राजा बनाया। और बस इसी एक उपकार के बदले कर्ण, ये जानते हुए भी कि वो अधर्म के पक्ष में हैं, जीवन भर दुर्योधन के प्रति वफादार रहे। यही थी उनकी दोस्ती, यही थी उनकी निष्ठा। तो ये बात उनकी कहानी को एकदम सटीक तरीके से बयां करती है। एक तरफ उनकी बेजोड़ काबिलियत और वफादारी, और दूसरी तरफ दुर्भाग्य जो हमेशा एक साये की तरह उनका पीछा करता रहा। और यही दुर्भाग्य उनकी कहानी को एक बहुत दुखद मोड़ देता है। कर्ण की महानता अपनी जगह थी, लेकिन भाग्य की कुछ और ही योजना थी। यहाँ से उनकी कहानी एक गंभीर और दुखद मोड़ लेती है, जहाँ श्राप उनकी नियति बन जाते हैं। वो कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, उनकी किस्मत श्रापों के एक जाल में फंसी हुई थी। और आखिर में यही श्राप थे जिन्होंने उनके भाग्य का फैसला किया। असल में उनकी हार के पीछे 3 बड़ी वजह थीं, 3 दरारें जिन्होंने उनकी ढाल को कमजोर कर दिया। पहला, उनके अपने गुरु परशुराम का श्राप कि जब उन्हें अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, वो उसे चलाने का ज्ञान ही भूल जाएंगे। दूसरा, एक ब्राह्मण का श्राप कि युद्ध के सबसे नाजुक मोड़ पर उनके रथ का पहिया जमीन में धंस जाएगा। और तीसरा, इंद्र का छल, जिन्होंने ब्राह्मण का भेष बनाकर धोखे से उनसे उनका वो अजेय कवच और कुंडल ही दान में ले लिया। और ये सभी श्राप, ये सभी घटनाएं कहानी को उसके क्लाइमैक्स पर ले आती हैं, कुरुक्षेत्र का मैदान, और वहां कर्ण और अर्जुन के बीच वो अंतिम निर्णायक युद्ध का मैदान पूरी तरह तैयार था। एक तरफ थे कर्ण अपने असाधारण कौशल और निष्ठा के साथ, लेकिन श्रापों के बोझ तले दबे हुए। और दूसरी तरफ थे अर्जुन, जिनके सारथी स्वयं भगवान कृष्ण थे और जो धर्म की स्थापना के लिए लड़ रहे थे। और फिर ठीक जैसा कि श्राप में लिखा था, युद्ध के सबसे तनावपूर्ण पल में कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। वो महान योद्धा वहीं का वहीं गतिहीन हो गया। वो अभी इस मुसीबत से निकलने की कोशिश कर ही रहे थे कि दूसरा श्राप, परशुराम का श्राप, वो भी सक्रिय हो गया। कर्ण अपने सबसे विनाशकारी दिव्यास्त्र ब्रह्मास्त्र को चलाने का मंत्र ही भूल गए। वो पूरी तरह शक्तिहीन हो गए थे। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए, वो महान योद्धा दानवीर कर्ण उस निर्णायक पल में पूरी तरह से असहाय था, निहत था। वो अपने रथ का पहिया निकालने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। और यही वो क्षण था जब कृष्ण ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने अर्जुन को निर्देश दिया कि वो एक निहत्थे कर्ण पर प्रहार करें। और बस
उसी एक बाण के साथ एक महान योद्धा का अंत हो गया। तो कर्ण के जीवन से आखिर क्या सीखने को मिलता है? उनकी विरासत, उनकी कहानी आज भी इतनी प्रासंगिक क्यों है? क्यों आज भी हम उनके बारे में बात करते हैं? कर्ण का जीवन एक दुखद संतुलन था। मतलब हर एक गुण के सामने एक दुर्भाग्य आकर खड़ा था। वो सूर्यदेव के दिव्य पुत्र थे, लेकिन उन्हें सारथी पुत्र कहकर अपमानित किया गया। वो एक बेजोड़ योद्धा थे, लेकिन अपने ही गुरु से श्रापित थे। वो अजय कवच और कुंडल के साथ पैदा हुए थे, लेकिन इंद्र ने धोखे से वो भी ले लिया। उनकी निष्ठा अटूट थी, लेकिन उन्हें कृष्ण के विरोध का सामना करना पड़ा। और अंत में ये सवाल सिर्फ कर्ण का नहीं है, बल्कि शायद हम सब का है। क्या कर्ण की कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी-कभी आपकी योग्यता और आपके सद्गुण भी नियति के क्रूर खेल के सामने हार जाते हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर महाभारत आज भी हमसे पूछता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है।